विधानसभा चुनाव का दंगल अब पूरी तरह से सज चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवार पहलवानों के रूप में उतारे जा चुके हैं और बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस बार भीतरघात भी दोनों पार्टियों में होने की संभावना बढ़ी है, जो प्रमुख रूप से कांग्रेस और भाजपा हैं। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद यहां बगावती तेवर भी एडवोकेट राजल नौगावा व संजीत खन्ना द्वारा अपनाए गए हैं, जबकि भाजपा में भी टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर राकेश कुमार, जो 2019 में भाजपा के उम्मीदवार थे, वे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। छोटी पार्टियों द्वारा भी यहां उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम दिन होने के कारण मारामारी का आलम रहा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आते आते ही चुनाव की तस्वीर बहुत हद तक अब उलझ गई है और यह स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही कोई उम्मीदवार अब ये दम भरने की स्थिति में है कि वो अपने दम पर जीत रहे हैं। जहां तक एक सप्ताह पहले की बात है, कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को फतह मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब चुनाव जिस प्रकार से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं और एक दूसरे की काट में नए नए उम्मीदवार व समीकरण मैदान में आए हैं, उससे अब वे कांग्रेस के लिए भी चारों सीटें मुश्किल हो गई हैं। पिछले 2019 के चुनाव में झज्जर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित झज्जर, बेरी, सामान्य वर्ग, बहादुरगढ़ व बादली से कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में उम्मीदवारों के उतरने के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों का संघर्ष काफ़ी बढ़ गया है और रास्ता काफ़ी कटीला है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस 2019 का चुनाव परिणाम को दोहरा पाती है या नहीं। आपकी यह जानने की भी जिज्ञासा होगी कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो झज्जर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से 5 दर्जन उम्मीदवारों ने इस बार नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की छटनी अभी होनी है और छटनी होने के बाद 16 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और उसके बाद चुनाव चिन्ह अलाट किए जाएंगे। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जो प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे के बीच रहेगा। उम्मीदवारों के लिए इस बार 40 लाख रुपए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम खर्च सीमा रखी गई है। चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्वक हो, इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेरी व बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक IAS दीपक रंजन दास को नियुक्त किया गया है। तो झज्जर व बादली के लिए मुक्तानंद अग्रवाल IAS को सामान्य पर्यवेक्षक का जिम्मा सौंपा गया है। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने अपनी हार जीत के लिए जाति व गोत्र के समीकरणों को फिट करने और जिन जातियों से उम्मीदवार नहीं उतरे हैं उन्हें अपने पक्ष में लाने के पूरे प्रयास शुरू कर दिए हैं। चुनाव प्रचार के पहले व दूसरे चरण में बहुत सारे उम्मीदवारों के पिछड़ने या दौड़ से बाहर होने की भी संभावना अभी से बननी शुरू हो गई है। अंतिम चुनाव प्रचार के चरण में यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मुख्य मुकाबला किसके उम्मीदवार के बीच में होने जा रहा है। यह बातें बहुत हद तक स्पष्ट है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए इस बार का चुनाव 2019 की तरह एक तरफा जीत का नहीं दिख रहा है। कई उम्मीदवारों के मैदान में उतरने और एक दूसरे की वोट काटने के कारण हालात अब पेचीदा व उलझे हुए हो गए हैं। किस पार्टी से कौन बढ़त बना पाएगा, यह समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि जीतेगा वही जो जनता के मन को भाएगा और
उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का विश्वास दिला पाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार किस पार्टी या निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरा है। सर्वप्रथम बहादुरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से रमेश दलाल जाखोदा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। शबनम धर्मपत्नी राजेंद्र जून सेक्टर 2 बहादुरगढ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। हम यहाँ आपको बता दें कि जिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उन उम्मीदवारों के परिवार या परिचित द्वारा भी कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, ताकि रद्द होने की स्थिति में किसी उम्मीदवार को अपने परिवार से ही चुनाव लड़ाया जा सके। राजेश कुमार पुत्र रामदिया आसंद करनाल बहादुरगढ़ से चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं। कविता धर्मपत्नी मोहित कुमार वीर बरकताबाद से चुनाव मैदान में। चेष्टा धर्मपत्नी नकुल आदर्श नगर बहादुरगढ़ निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कुलदीप छिकारा ये आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में बहादुरगढ़ से उतरे हैं। अरुण कुमार जटवाड़ा मोहल्ला बहादुरगढ़। राजेश कुमार पुत्र छतर सिंह वार्ड नंबर 19 से चुनाव मैदान में है। निशांत शर्मा विवेकानंद नगर बहादुरगढ़ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। बलवान पुत्र सूरज सिंह आसंडा आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। प्रवीण कुमार वीर बरकताबाद ने भी निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया है। महेंद्र निवासी गांव कसार, रोहित कुमार निवासी वीर बरकताबाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वालों में शामिल हैं। शीला धर्मपत्नी नफे सिंह राठी पूर्व विधायक के निवासी जटवाड़ा मोहल्ला ने इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। राजेश जून ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। दिनेश कुमार उत्तर रामकर्ण आदर्श नगर बहादुरगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। राजेंद्र सिंह जून निवासी सेक्टर 2 बहादुरगढ़ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। सचिन जून पुत्र राजेश जून बहादुरगढ़ ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। सुनीता धर्मपत्नी राजेश जून ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती गीता भुक्कल पूर्व मंत्री ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि कप्तान बिरधाणा ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा है। महेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। धर्मवीर सिंह बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। नसीब पुत्र सतबीर सिंह ने जेजेपी प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन पत्र दाखिल किया। सतबीर सिंह चुंबक के पुत्र श्री भजनलाल निवासी यादव कॉलोनी झज्जर ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। राजल नौगामा एडवोकेट ने भी आज कांग्रेस से बगावत करते हुए निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। संजय पुत्र जिले सिंह ने निवासी बिरधाणा ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। संजीत निवासी कबलाना ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आवेदन किया है, नामांकन पत्र दाखिल किया है। कप्तान बिरधाणा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में नामांकन कर उतरे हैं। दलबीर सिंह भुक्कल
ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। जयदीप गुड्डा व सुनील कुमार सिरसल जिला कैथल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर झज्जर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। बेरी विधानसभा क्षेत्र से 16 उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है, जिन्होंने नामांकन किए हैं। इन उम्मीदवारों में सुनील दुजाना जेजेपी, रघुवीर सिंह काद्यान निवासी दुपरधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनू, धर्मपत्नी अश्विनी कुमार धुलेड़ा निवासी गांव धुलेड़ा ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। बलराज देसवाड़ ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रमोद निवासी भापड़ौदा ने इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र भरा है। गोवर्धन सिंह 360 खाप प्रधान निवासी छुड़ानी ने भी आज नामांकन पत्र निर्दलीय के तौर पर भरा है। अशोक निवासी डिग्गल ने भी आज नामांकन पत्र भरा है। साहिल पुत्र नरसिंह उर्फ कुक्कू पहलवान निवासी डिग्गल ने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इंद्रजीत सुहाग निवासी बिसाण सरपंच ने भी नामांकन पत्र निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा है। उषा सुहाग धर्मपत्नी इंद्रजीत सुहाग निवासी बिसाण ने भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र बेरी विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया है। बेरी विधानसभा क्षेत्र से संजय कुमार कबलाना ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मधु धर्मपत्नी संजय कुमार कबलाना ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। अमित कुमार डिग्गल व श्रीमती रेखा धर्मपत्नी अमित कुमार ने डिग्गल से स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके सुपुत्र यशबीन सिंह काद्यान ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इंद्रजीत सुहाग द्वारा भी एक अन्य नामांकन पत्र दोबारा से भरा है। अब हम बात करते हैं बादली विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से 1 दर्जन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाकर नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। बादली विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में डबल नामांकन पत्र दाखिल किया है। कृष्ण कुमार पुत्र राम भगत निवासी सिलाना ने जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। हरपाल सिंह पुत्र सतबीर सिंह भुपनिया ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। महेंद्र सिंह निवासी पेड़पा ने बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। अमित पुत्र खजान सिंह निवासी मादरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। वीरेंद्र सिंह जैतपुर ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। पूनम धर्मपत्नी अजीत सिंह निवासी बादली ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। संदीप पुत्र बलदेव सिंह जाहिदपुर ने भी नामांकन किया है। अजीत पुत्र रामचंद्र बादली ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। कुलदीप वत्स विधायक ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुलदीप वत्स पुत्र सत्यनारायण सिंह गांव सुरहेती के निवासी हैं और उनके भाई ईश्वर सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह वत्स ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। तरुण पुत्र रजनेश निवासी बादली ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बादली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। अब देखना यह कि 16 सितंबर को इनमें से कितने उम्मीदवार अपना नाम वापस लेते हैं।